में टेरर सेल को ध्वस्त करने की तस्वीरें की जारी, कहा कार्रवाई में किसी जानवर को नहीं पहुंचा नुकसान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमले जारी, आईडीएफ ने 2 रॉकेट लॉन्चर मार गिराए, तस्वीरें आई सामने। गाजा के नुसैरत में आतंकी सुरंग का खुलासा हुआ, इजरायली सेना ने बारूद लगाकर सुरंग को किया ध्वस्त, तस्वीरें आई सामने। खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने तेज की तैयारियां, सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स में हमले के निपटने के लिए आईडीएफ पूरी तरह से तैयार। डोडा में जारी सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी घायल, 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने M4 राइफल और कई हथियार किए बरामद, एक आतंकी के घायल होने की भी खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने 4 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी। 15 अगस्त से पहले घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा, डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने तेज की जांच, आरोपी संजय रॉय को लाया गया सीबीआई दफ्तर, मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ जारी। कोलकाता केस में थोड़ी देर में क्राइम सीन के लिए जाएगी सीबीआई, जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद, टेक ओवर के बाद नए सिरे से सबूत जुटा रही है सीबीआई। ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में अस्पताल के स्टाफ परिवार का बयान भी दर्ज करेगी सीबीआई, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स और जांच अधिकारियों से भी करेगी बात। आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास की गई तोड़फोड़, 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ से उठे सवाल, मौके पर मौजूद पुलिस ने निर्माण कार्य को नहीं रोका। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी वाले सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई सामने, वीडियो में बेड पर नजर आया पीड़िता का शव। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा, बांग्लादेश में मदद की गुहार लगा रखे हैं हिंदू। बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू जागरण मंच ने निकाला कैंडल मार्च, हमलों में मारे गए हिंदुओं की आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में एक पुलिसकर्मी ने छात्र को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में दिन दहाड़े फायरिंग, 2 गुटों के बीच जमकर हुई गोलीबारी, शाह आलम और मोहम्मद हसन के गुर्गों के बीच गोलीबारी की हुई घटना। पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीजेपी नेता अजय शाह की सरेआम गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर हुए फरार। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आपस में भिड़े सरकारी स्कूल के 2 शिक्षक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, एक विधवा महिला के परिवार पर लाठी डंडों से किया हमला, गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल। रील के लिए घर में गड्ढा खोदकर दफन हो गया शख्स, भाई और मां ने डाली मिट्टी, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। स्विट्जरलैंड में भारी बरसात के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, जिनेवा झील के तटों पर हुआ भारी नुकसान, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। लीबिया में भारी बारिश से बाढ़, खनन शिविर को किया गया तबाह, बाढ़ के बीच फंसे लोग, पानी में बहता दिखा सामान। स्पेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बरपाया कहर, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। खबर बांग्लादेश से आ रही है, ढाका से आ रही है, जहां पर मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, पीएम हैं, कार्यवाहक पीएम हैं मोहम्मद यूनुस, तो उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं, हिंसा का ये जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब ये तख्ता पलट बांग्लादेश में होता है, उसके बाद किस तरह से वहां पर हिंदू टारगेट किए जाते हैं। कुछ हिंदू छात्र, कुछ जो एक छात्रों का जो एक समूह
समूह है, जो डेलीगेशन है, वो बाकायदा मोहम्मद यूनुस से जाकर मिलता भी है। वो अपनी मांगे भी रखते हैं, वो रखते हैं कि किस तरह से उन पर ये अटैक्स किए जा रहे हैं और ये रुकना चाहिए। बाकायदा अगर गृह विभाग के जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से माफी भी मांगी गई थी कि वो जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा देने में वो नाकाम रहे हैं। बाकायदा इसके लिए माफी उन्होंने मांगी, इस्तीफा वो देते हैं। और अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो भी कोई बहुत कंट्रोल में स्थिति आती नजर नहीं आ रही है। और यही कारण है कि अब एहतियातन देखिए मोहम्मद यूनुस के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरिम सरकार जो इस वक्त बांग्लादेश में बनाई गई है उसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस की अगर बात की जाए तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से हालात बने हुए हैं उस पर सभी की निगाह है। और अब बात करेंगे इजराइल की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल का भूगोल बदलने वाला है? क्या इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नेतन्याहू के मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और मोसाद को एक खुफिया इनपुट मिला है जिसके मुताबिक ये महाजंग का हफ्ता है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या है वो खुफिया इनपुट। क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या तबाही का दरवाजा खुलने वाला है? क्या इजराइल का नक्शा बदलने वाला है? क्या ईरान इजराइल से अपना सारा हिसाब पूरा करने वाला है? क्या ईरान ने कर दिया है महाजंग का ऐलान? ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी के सिर पर खून सवार है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद से ईरान में खमैनी बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल को हमले का खुफिया इनपुट मिल रहा है। बदले की आग में जल रहे ईरान ने अपने मित्र देशों के साथ इजराइल पर हमले का प्लान बना लिया है। These U.S. military force posture adjustments are designed to improve U.S. force protection, to increase our support for the defense of Israel, and to ensure the United States is prepared to respond to a wide variety of contingencies. अमेरिका ने इजराइल को सतर्क किया है कि आने वाले दिनों में उस पर बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान और उसके सहयोगी देश इजराइल पर हमले की योजना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस ने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए चेतावनी जारी की है कि इस हफ्ते इजराइल पर हमला हो सकता है। The situation, we have put these additional capabilities into the region to enable us, as I highlighted, to protect our forces, but also to support the defense of Israel should it be attacked. I'm not going to speculate or get into hypotheticals on when and if Iran launches an attack or one of their proxies launches an attack. Their public comments have been very clear, so we need to take those seriously. But our focus is on de-escalating tensions, working on enabling that ceasefire and getting these hostages returned home. ईरान ने हाल ही में इजराइल के 2 हमलों पर जवाबी कार्रवाई की बात कही है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो गया है। ईरान और उसके सहयोगियों ने पिछले महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट रीजन में हालात काफ़ी तनावग्रस्त हैं। युद्ध की आशंका है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पर मल्टीपल फ्रंट पर हमला किया जा सकता है, लेकिन इजराइल अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में है। और उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री माइट है वो इस समय इजराइल के सपोर्ट में, इजराइल की रक्षा के लिए तैयार है, हाई अलर्ट मोड में है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़े तनाव को लेकर विश्व के 5 बड़े नेताओं के बयान जारी हुए हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम कीयर स्टार्मर और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज शामिल हैं। सभी नेताओं ने ईरान से पीछे हटने का आग्रह किया है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपील को ठुकराते हुए हर हाल में इंतकाम लेने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अगली खबर की तरफ अब बढ़ते हैं। जसमोइद
10 नवाब, जैसे मोहित खान वैसे ही नवाब। अभी एक मामला थमा भी नहीं था कि दूसरा कन्नौज से एक रेप का मामला नजर आ जाता है, और बिल्कुल ठीक उसी तरह से जिस तरह के मामले में सामने आया था, अब यहां नवाब सिंह यादव का नाम निकलकर सामने आता है कन्नौज रेप मामले में, जिसमें थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। पॉक्सो कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। तो कितनी देर में ये सुनवाई शुरू होगी, क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन मीनाक्षी, हमने देखा कि किस तरह से नवाब सिंह यादव का जब नाम निकलकर सामने आता है तो सपा में जैसे एक हड़कंप समझ जाता है। कोई तो उन्हें अपना नेता बताता है, पुराना कार्यकर्ता बताता है, तो कोई कहता है कि भैया उनका कोई वास्ता ही नहीं है, राब्ता ही नहीं है पार्टी से। और इन सब के बीच वो पेपर भी सामने आया था कि किस तरीके से जुलाई में समाजवादी पार्टी के जो लेटर हेड है उस पे नाम लिखा हुआ था नवाब सिंह यादव का। भले ही पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हो कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लेटर हेड बहुत कुछ कहने के लिए काफी था। और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मॉनसून सत्र के दौरान कहा था कि अगर राज्य में कुछ भी होता